नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए एक खबर को लेकर के बहुत ज़्यादा र्यूमर फैल रही थी कि चुनावी साल है और अभी 2 महीने 3 महीने बाद चुनाव होने वाला है। क्या मोदी सरकार सभी वर्गों को सौगात देने के लिए इंटरिम बजट पेश करेगी या फुल फ्लेज बजट पेश करेगी? इसको लेकर के मीडिया में तरह तरह की खबरें चल रही थी, लेकिन अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लियरिफाई कर दिया है कि मोदी सरकार का ये इंटरिम बजट ही होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फुल फ्लेज बजट, पूर्ण बजट और अंतरिम बजट में क्या अंतर होता है। दरअसल जब पूर्ण बजट लाया जाता है तो उसमें जो केंद्र सरकार होती है वो पूरे साल का अगले वित्तीय वर्ष के लिए लेखा जोखा वो पेश करती है कि इतने की आमदनी होगी, इतना खर्च होगा, इस मद में इतना जाएगा, प्लस वो नीतिगत घोषणाएं करती है, सामाजिक कल्याण की घोषणाएं करती है और जो वो लोगों को देती है, सौगात देती है, वो सारी घोषणाएं उसमें की जाती है। जबकि सामान्य तौर पे इंटरिम बजट तब ले आया जाता है जबकि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर रही होती है, चुनाव में जा रही होती है। लिहाजा उसके पीछे थिंकिंग ये होती है कि जो सरकार अगली आएगी उसको पूर्ण बजट पेश करना चाहिए, क्योंकि वो जो चुनाव में वायदा करती है उसके हिसाब से वो अपना बजट पेश करे। उसकी अपनी नीतियाँ अलग हो सकती है और जो जाती हुई सी सरकार है उसकी नीतियाँ अलग हो सकती है। इसके पीछे कंसेप्ट यही है इंटरिम बजट के को लेकर के। लेकिन चूंकि ये सब कुछ जो चल रही थी अभी तक चीज़ें वो परंपरा पे चल रही है कि कब फुल फ्लेज बजट के बाद कोई सरकार इंटरिम बजट या वोट ऑन अकाउंट दोनों में से क्या लेकर के आती है, तो ये परंपरागत चीज़ें हैं और इसमें नीतिगत घोषणाएं को कोई नियम कानून नहीं रोकता है। तो ऐसे भी उदाहरण मौजूद है जबकि जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री हुआ करते थे या जब पी चिदम्बरम वित्त मंत्री हुआ करते थे तो चुनावी साल से पहले उन्होंने इंटरिम बजट में भी कुछ घोषणाएं की थी। तो उसी आधार पे अब वित्त मंत्रालय ने ये क्लियरिफाई कर दिया है कि इंटरिम बजट ही होगा और लोकसभा का जो प्रोविजनल कैलेंडर है उसमें भी इंटरिम बजट शब्द का ही इस्तेमाल किया गया। तो दो तरफ से क्लियरिफिकेशन हो गया, एक वित्त मंत्रालय की तरफ से और एक लोकसभा के प्रोविजनल कैलेंडर से कि ये जो बजट होगा इंटरिम बजट ही होगा। इंटरिम बजट और फुल फ्लेज बजट में मोटा मोटी जो एक सबसे बड़ा जो अंतर होता है कि इंटरिम बजट में सिर्फ आय और व्यय की एक समरी दी जाती है कि ये कुल ये अनुमान है अगले वित्त वर्ष में आय होने का और ये एक व्यय होने का, और उस पर लोकसभा से जो है 2 महीने या 4 महीने के खर्च की मंजूरी ली जाती है। जबकि फुल फ्लेज बजट में जो है सब कुछ डिटेल में होता है और उस पर बाकायदे बहस होती है और फिर वो दोनों सदनों से, लोकसभा से और राज्यसभा से पारित कराया जाता है। वो उसके पहले जो है 1 महीने का गैप होता है, वो समितियों के पास जाता है डिस्कशन के लिए। उसमें फिर सरकार कई बार संशोधन उसमें पेश करती है, कटौती, विपक्ष चाहे तो उसमें कटौती प्रस्ताव ले आ सकता है। लेकिन इंटरिम बजट में ये सब नहीं होता है। और वोट ऑन अकाउंट में भी क्या होता है कि वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ जो है खर्च की अनुमति ली जाती है। तो अब जो उम्मीद की जा रही है वित्त मंत्रालय का स्पष्टीकरण के बाद कि ये इंटरिम बजट ही होगा, लेकिन मोदी सरकार जो है चुनाव से पहले मतदाताओं को रिझाने के लिए, मिडिल क्लास को, किसान को बहुत सारी सौगातों का ऐलान कर सकती है और इसके लिए वो पिछली सरकारों का उदाहरण ले सकती है। जब पी चिदम्बरम ने इलेक्शन में जाने से पहले OROB का ऐलान किया था। तो ये है कि अब ये क्लियर हो गया है कि इंटरिम बजट पेश होगा। तो आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सुझाव जरूर दें। थैंक यू।